जय हिंद। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देख लिया था पावर ऑफ लेंस के रिगार्डिंग डिस्पर्जन ऑफ लाइट और इसके क्या फिनोमिना है उससे, और मैंने बोला था कि अगली वीडियो में अपन पढ़ेंगे आई के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो आई के बारे में। और किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर ले। आपको एयरफोर्स नेवी के रिगार्डिंग काफ़ी हेल्पफुल कंटेंट यहाँ पर मिलने वाला है, और किसी को कोई भी डाउट होगा तो उसका सोल्व कर दिया जाएगा। तो आज का अपना टॉपिक क्या है, आई। तो आई में जो सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या है कि अपने आई में जो सबसे पहले जो लाइट एंटर करती है वो किसके थ्रू एंटर करती है? तो किसके थ्रू करती है? कॉर्निया के थ्रू। किसके थ्रू करती है? कॉर्निया। उसके बाद जब कॉर्निया से लाइट एंटर कर गई उसके बाद लाइट है वो एक सेंट्रल होल है उसके थ्रू लाइक पास करती है वो किसके? आइरिस के। उस होल को क्या कहते हैं? प्यूपिल। क्या कहते हैं? प्यूपिल। अभी इमेज भी दिख जाएगी। और जो अपनी आँख है उसमें इमेज कहाँ बन रही होती है? उसकी इमेज बनती है रेटिना पे। कहाँ बनती है? रेटिना पे। अभी आपको एक बार आई का डायग्राम दिखा देता हूँ मैं। ये देख लो, ये अपना कॉर्निया आगे आगे वाला जो ये दिख रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया, ये कॉर्निया सबसे पहले लाइट यहाँ पड़ती है। ठीक है, फिर उसके बाद ये देखो, ये जो इसके साइड में है ये आइरिस, लेकिन इसमें बीच में यहाँ पे एक देखो छेद दिख रहा है, तो इधर से लाइट एंटर करती है। और ये क्या है हमारा? ये हमारा है प्यूपिल। ठीक है, ये प्यूपिल है। ठीक। और उसके बाद जैसे इसके थ्रू चली जाएगी लाइट, इसके थ्रू जाने के बाद ये जो एरिया है, ये देखो, ये थोड़ा सा ब्लरी टाइप है, ये अपना रेटिना है। यहाँ पे क्या इमेज बन रही होती है। ठीक है, तो ये तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एल क्या होता है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। या फिर अपन से कोई पूछ ले कि नियर पॉइंट क्या है ह्यूमन आई का, तो उसका आंसर क्या आएगा? 25 सेंटीमीटर। और हल्के में लेना, ये आई के ऊपर जितने भी अभी तक करवाए हैं सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये भी पूछा हुआ है कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या है या फिर नियर पॉइंट क्या है। अब सेम चीज़, अगर कोई हमारे पास एल्डरली पर्सन है जो एक किताब पढ़ रहा है 25 सेंटीमीटर, सेम एल के ऊपर ही अपने पास क्या कर रहा है? किताब पढ़ रहा है, लेकिन उसको इमेज जो ब्लरी दिख रही है, क्यों? बुढ़ापे में हो जाता है ऐसा कुछ, तो वो किसकी वजह से होता है? वो होता है प्रेस बायोपिया। किस बीमारी की वजह से होता है? प्रेस बायोपिया। और ये किसके द्वारा ठीक करी जा सकती है? करी जा सकती है ठीक कन्वर्जिंग लेंस के द्वारा। ठीक है, और कन्वर्जिंग लेंस कौन सा है? कन्वेक्स लेंस। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। इसके बाद अगला क्या है कि अगर दूर की वस्तु नहीं दिख रही है अच्छे से, मतलब अगर अपन, ये कोई भी बंदा है, इसको अगर दूर की वस्तु नहीं दिख रही है, ठीक है, दूर की, और पास की चीज़ें सब एकदम साफ दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, लेकिन दूर का नहीं दिख रहा, जो अपना आई टेस्ट होता है एयरफोर्स में, ये इसी का तो होता है, मायोपिया। और ये जो दूसरा वाला जो भी मैं बोल रहा हूँ उसका, ठीक है, कि आपको 6 फीट की दूरी पे आपको खड़ा होकर दिखाएंगे कुछ। अगर आपने वो अक्सर वगैरह देख लिए थे तो ठीक है, नहीं देखे तो फिर आपको पॉइंट बना देते हैं। तो ये वाला कौन सा? यही तो है वो, नियर साइटेडनेस या फिर मायोपिया। क्या होता है? नियर साइटेडनेस या फिर मायोपिया। ऐसा क्यों? इसमें क्या होता है कि आपको दूर की वस्तुएं नहीं दिख रही होती है, पास की दिख जाती है, तो नियर साइटेडनेस मतलब पास की चीज़ें दिख जाती हैं, दूर की नहीं दिखती हैं, और इसका दूसरा नाम क्या है? मायोपिया। ठीक। और मायोपिया ठीक किसके द्वारा होता है या फिर नियर साइटेडनेस ठीक किसके द्वारा होता है? वो होता है कनकेव लेंस के द्वारा। कनकेव लेंस, और ये कैसा लेंस है? डाइवर्जिंग लेंस एक तरीके से। क्या है? डाइवर्जिंग लेंस है। ठीक है, और एक चीज़ और मैंने बता दी, कनकेव लेंस की पावर क्या होती है? नेगेटिव होती है। कनकेव लेंस की पावर क्या होती है? नेगेटिव होती है। अगला देखते हैं, अगर पास की वस्तु नहीं दिखे अच्छे से, अगर पास की वस्तु अच्छे से नहीं दिखे और दूर की वस्तु अच्छे से दिख रही है तो उसको बोलते हैं फार साइटेडनेस। इसका टेस्ट भी होता है, वरना नेवी में भी एयरफोर्स में भी, वो तो आपको तो पास में से एक छोटी सी पतले पतले अक्षर, छोटे छोटे अक्षर होंगे, वो आपको दिखाते हैं वहाँ पे वो खड़ा होकर, अब आपको पढ़ने होते हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़ दिया, इसका मतलब क्या है कि आप में ये वाली बीमारी नहीं है। ठीक। और अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप में ये बीमारी है, वो पॉइंट बना देंगे। ठीक है, तो फार साइटेडनेस क्या होती है? फार साइटेडनेस बेसिकली इसमें आप दूर की चीज़ें देख लेते हैं लेकिन पास की चीज़ें आपको देखने में तकलीफ है। और ऐसी वाली चीज़ों के लिए क्या होता है कि कन्वेक्स लेंस जो है वो प्रीफरेबल होता है। कन्वर्जिंग लेंस जो है ये उसमें हेल्प कर देता है आपके। ठीक है, और कन्वेक्स लेंस की पावर क्या होती है? पॉजिटिव होती है। कन्वेक्स लेंस की पावर क्या होती है? पॉजिटिव। और एक लास्ट बीमारी और क्या? एस्टिग्मेशन, एस्टिग्मेटिज्म, सॉरी, एस्टिग्मेटिज्म। ये किसके द्वारा ठीक होती है? सिलेंड्रिकल लेंस के द्वारा ठीक होती है। किसके द्वारा? एस्टिग्मेटिज्म। ये किसके द्वारा होती है? सिलेंड्रिकल लेंस के द्वारा। ठीक है, वैसे आपने इसको इतना ही याद रखना है। और हाँ, ये किसके द्वारा होती है? ये जो हाइपरमेट्रोपिया और ये होते हैं ना मायोपिया, ये दोनों के साथ ही ये वाली बीमारी, ऐसे नहीं कि अलग से आ गई, नहीं, ये होंगे उसी के साथ ये आएगी। आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी। और किसी को कोई भी दिक्कत हो कमेंट करो, या फिर मुझे मेरी इंस्टाग्राम आई डी ड्रीम एयर फोर्स एक्स पे आप मेरे को मैसेज कर देना, आपकी हेल्प जरूर जाएगी। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और आपको एयरफोर्स नेवी के रिगार्डिंग बहुत हेल्पफुल कंटेंट यहाँ पे मिलने वाला है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।